यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वो पिछले 2 महीनों में तो हेडलाइन आप ही रहे, और आज हमारी हेडलाइन बन रही है। पहला शो है मेरा, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। चलें, आपको मुबारक हो। डॉन में आपका पहला प्रोग्राम है, तो आपको विश गुड लक। थैंक यू गिलानी। अच्छा गिलानी साहब, स्ट्रेट एक ऐसा क्वेश्चन है जो तकरीबन हर किसी के जहन में है, और वो ये है कि 30 लोग आपके पास हैं सेनेट में, 27 लोग जो हैं मुस्लिम लीग नून के पास हैं। ये दुनिया का शायद वाहिद ऐवान है जिसमें अपोजिशन अक्सरियत में है। तो आप चेयरमैन क्यों नहीं बन जाते? लीडर ऑफ द अपोजिशन में क्या रखा है? तरीके अदम एतमाद आप लाएं और बात ख़त्म करें। देखें, पहली तो बात ये है, हम किसी की राय के साथ तो नहीं चलते, अपनी पार्टी के डिसीजन के साथ चलते हैं। अगर पार्टी सोच रही है तो द मैटर इज़ ऑलरेडी सब जुडिस बिफोर द कोर्ट, तो लेट द पार्टी डिसाइड। तो पार्टी को ये लॉजिक समझ नहीं आ रही कि 57 लोगों के साथ आप चेयरमैन बन सकते हैं सेनेट के, लेकिन आपको ये समझ नहीं आई कि आज गवर्नमेंट के बिल में रेजोल्यूशंस में हारी भी है, तो दैट्स इनफ प्रूफ। नहीं, लेकिन गिलानी साहब, नून लीग ये कह रही है कि आपने उनके एतमाद को तोड़ा बाप के वोट लेकर। मरियम नवाज़ ये कह रही हैं कि आपने बाप की इजाज़त से बाप के वोट लिए और अब लकीर खिंच चुकी है। तो ये लीडर ऑफ द, और आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, और बड़ा एक आपका कैरियर रहा है, डेमोक्रेसी के लिए आपकी जद्दोजहद रही है। ये एक ऐसा अमल हो गया कि जिसको ऐसे देखा जा रहा है कि आपकी जो वो जद्दोजहद थी उस पर एक सवालिया निशान खड़ा हो गया। देखें, कहने में बहुत सारी बातें हैं, मैं कोई डिटेल में नहीं जाना चाहता। आई वॉन्ट टू थैंक द PDM लीडरशिप फॉर सपोर्टिंग मी फॉर द सीट ऑफ सेनेट एंड ऑल्सो फॉर द चेयरमैनशिप। और ख़ुसूसन मैं मरियम नवाज़ साहिबा का भी बहुत एहतराम करता हूँ, उन्होंने भी मेरे लिए बहुत मेहनत की है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ जी, कि कंबाइंड ऑपोजिशन के 159 वोट्स थे इन द नेशनल असेंबली, और जब मैं इलेक्शन लड़ा आई गॉट 169 एंड 3 वोट मेरे रिजेक्ट हुए। आई रीच द गोल्डन नंबर 172, जो कि 172 के साथ आदमी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो दैट वाज विद द सपोर्ट ऑफ माय पार्टी एंड ऑल द PDM लीडरशिप। मगर उसके बावजूद भी देवर 181, जो इस वक्त गवर्नमेंट की पार्टी है, 181 वोट्स। तो अब आप मुझे ये बताएं कि उनमें से कोई और लोग भी होंगे जिन्होंने मुझे वोट दिया होगा? मतलब आप ये कह रहे हैं कि PDM के अलावा आपको गवर्नमेंट ने भी वोट दिए, चाहे वो बाप हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो MQM हो, जो भी हो, लेकिन आपको वोट मिले उनके? मुझे वोट मिले। मुझे न मिलते तो मैं कैसे बनता? 159 वोट्स के साथ तो मैं नहीं बन सकता। मुझे तो मिले 172, 169 से तो मैं जीत गया। तो जब मैं जीत गया, द प्रेसिडेंट वॉज कन्विंस्ड that the Prime Minister has lost the majority of the members and he should take a vote of confidence. तो मैं समझता हूँ PDM की बहुत बड़ी विक्ट्री थी कि उन्होंने एक सिटिंग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक सेनेटर को इलेक्ट कराया। तो मैं तो अपनी PDM को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, और उस वक्त मैं उनका हीरो था। वो कहते थे बहुत अच्छा काम हुआ है, और वोट मुझे नेचुरली गवर्नमेंट ने दिए थे। ठीक, गवर्नमेंट ही के लोगों में से गिलानी साहब, उस वक्त आप हीरो थे, प्रो डेमोक्रेटिक लोगों के भी आप नहीं, हीरो अभी थे। मैं आगे भी हीरो था जी। उसके बाद अचानक से PDM को आपने अभी खराज तहसीन पेश किया, फिर PDM को ब्रेक लग गई। ब्रेक ऐसे लग गई कि जैसे ही आप लीडर ऑफ द अपोजिशन इलेक्ट होते हैं, PDM ये कहती है कि आपने एतमाद तोड़ा। वहाँ पे ये एग्री हुआ था कि लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो नून लीग को मिलेगा, और आपको हीरो बनने से ये जो सफ़र आखिर में अब आपको सिलेक्टेड लीडर ऑफ द अपोजिशन कह के वो पुकारने हैं, ये जो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र है, इस पर सवालात उठ रहे हैं। देखें, पहली दूसरी बात ये है कि फिर PDM का सरबराही इजलास हुआ
सरबराही इजलास में डिसीजन हुआ कि 26 मार्च को लॉन्ग मार्च होगा और चेयरमैन सेनेट जो होंगे वो यूसुफ रज़ा गिलानी होंगे। करेक्ट। ये डिसीजन हुआ। जब डिप्टी चेयरमैन की बारी आई तो वहाँ 2 नाम सामने आ गए। एक मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब और एक मैंगल साहब की पार्टी से थे, वो 2 कैंडिडेट हो गए। ठीक। तो फैसला ये हुआ पीडीएम ने किया कि इसको स्मॉलर ग्रुप के अंदर डिसीजन करना चाहिए, नॉट इन अ बिगर फोरम, क्योंकि एक बहुत ही पर्सनल बात है तो इसको डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए एक स्मॉलर ग्रुप जो स्टीयरिंग कमेटी है उन्होंने बैठ के डिसीजन लिया। जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब हैं उन्होंने मेरी मौजूदगी में राजा परवेज़ अशरफ साहब को, जो सीनियर वाइस चेयरमैन हैं पीडीएम के, उनको कहा कि देखें, देयर इज़ 1 पॉइंट एजेंडा एंड दैट इज़ द डिसीजन ऑफ ओनली 1 सीट एंड दैट इज़ ऑफ ओनली एंड ओनली द डिप्टी चेयरमैन सेनेट। अच्छा। तो इसके ऊपर आप इससे आगे नहीं जाना। अगर आप जाएंगे, ये बिलावल ने राजा साहब को ब्रीफ किया ठीक कि चूँकि डिप्टी चेयरमैन सेनेट का अब इलेक्शन है, उस पे वी विल नॉट बिकम पार्टी। इसलिए पार्टी नहीं बनेंगे कि बिकॉज आई हैव द वोट्स, जिससे बमुश्किल मैं 1 या 2 वोट से जीत सकता था। अगर वहाँ बदमज़गी हो तो उसमें एहतमाल हो सकता था कि आई मे लूज़। तो उसकी वजह से उन्होंने कहा कि आपने बीच में नहीं बोलना, आप चुप रहेंगे, मगर अदर देन दिस इशू लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की अगर बात हुई तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ये बिलावल साहब ने राजा परवेज़ अशरफ को कहा। क्या राजा साहब ने यही बात पीडीएम के इजलास में की? मैं बताता हूँ। राजा साहब जब पीडीएम के इजलास में गए तो हिज लिप्स वर टाइट, कि उन्होंने ये कहा कि आप वहाँ किसी के हक़ में या किसी की मुखालफत में बात नहीं करेंगे। दैट मीन्स ओनली द डिप्टी चेयरमैन सेनेट। चूँकि मैंगल साहब भी हमारे दोस्त हैं, मौलाना साहब भी हमारे दोस्त हैं, उनमें आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। लेट द अदर पार्टीज़ स्पीक, यू विल नॉट स्पीक। ठीक। वो चुप रहे। जैसे ही डिसीजन हुआ कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट JUI का आएगा, तो फौरी तौर पर मुस्लिम लीग ने कहा कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमारा होगा। दे वर टेकन बाय सरप्राइज। राजा साहब ने दबे लफ्ज़ों में कहा कि ये मेरा मैंडेट नहीं है। व्हेन ही केम बैक टू बिलावल हाउस, तो उन्होंने मेरी मौजूदगी में कहा कि देखें, वहाँ मुनासिब नहीं लग रहा था कि मैं बोलता, क्योंकि अपना चेयरमैन साहब का इलेक्शन होना था, 1 वोट का फ़र्क था, तो बदमज़गी मैं क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसलिए आई केप्ट क्वाइट। उसने कहा नहीं, आप अभी शायद खाकान अब्बासी को मैसेज भेजें। ठीक। उन्होंने मैसेज भेजा कि एक फार्मूला है कि जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी होगी ऐवान में, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उनका होगा। ठीक। तो यही फार्मूला नेशनल असेंबली में अडॉप्ट किया गया। शाहिद खाकान का जवाब क्या है? मैं बताता हूँ। यही फार्मूला नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में तय हुआ कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मेजॉरिटी पार्टी मुस्लिम लीग नवाज़ की है, तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब होंगे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एज़ वेल एज़ चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो उन्होंने कहा यही फार्मूला अप्लाई करता है इन द सेनेट, कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो होगा वो मेजॉरिटी पार्टी इज़ पीपल्स पार्टी, हमारे 21 वोट्स हैं, ठीक, इसलिए वो हमें जानी चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने राजा साहब से कहा कि यू शुड टेल द पार्टी टू टॉक टू बड़े मियाँ साहब, ठीक, मियाँ नवाज शरीफ साहब। उसके बाद जरदारी साहब ने बात की और इसहाक डार साहब से की। वो इसहाक डार साहब से बात की कि इस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ बड़े मियाँ साहब से। उन्होंने कहा कि देखें, ये रिजॉल्व इशू है,
सॉल्व्ड इशू है, इसको हम रीओपन नहीं करेंगे। फिर जरदारी साहब ने मौलाना साहब से बात की कि आप देखें कि सीनियर मोस्ट जो हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी हैं और जो फार्मूला है उसके मुताबिक हम सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है इन द हाउस, तो इसलिए ये हक हमारा है। तो उन्होंने जो कहा कि आई विल टॉक इन द मीटिंग, उन्होंने फिर मीटिंग में बात की होगी, तो उन्होंने बताया कि मैंने बात की है मगर वो बात नहीं बनी। फिर जो लास्ट पीडीएम का इजलास हुआ था तो उस पे हम गए थे। जब हम गए तो एटमॉस्फेयर वाज वेरी काम, क्वाइट, नॉर्मल, और उस पे मियां नवाज शरीफ साहब भी वीडियो लिंक के ज़रिए वो मीटिंग में अटेंड की, जरदारी साहब ने भी की, और बाकी ये अब आप उस मीटिंग की बात करें जिसमें जरदारी साहब ने मियां साहब को कहा था कि आप वापस आएँ। एग्जैक्टली अच्छा, ये वो बात हुई थी। उस मीटिंग में उन्होंने जो हमारा एजेंडा था दैट वाज ओनली वन पॉइंट। 26 का जो लॉन्ग मार्च था और धरना था उसकी बाबत हमने ब्रीफ होना था, और हम अपने प्रेसिडेंट पंजाब को भी साथ ले गए थे कि उन्होंने ब्रीफ करना था। तो हमने कहा कि कायरा साहब मौजूद हैं तो बेहतर होगा कि आप ब्रीफिंग दे लें। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं होगा, इसके लिए बेहतर है कि इट शुड बी लिंक्ड विद रेजिग्नेशंस। वेलकम बैक नाज़रीन। गिलानी साहब, बात हो रही थी जो मीटिंग हुई जिसमें जरदारी साहब ने मियां साहब को ये कहा कि आप वापस आ जाएं, और वहीं से पीडीएम की में जो एक बड़ी दरार पड़ी वहीं से पड़ी, और इस्तीफ़ों वाला मामला भी वही, और लॉन्ग मार्च भी वहीं से हुआ। आप कंटिन्यू। हाँ, उस पर ये था कि जब जरदारी साहब की बात हुई थोड़ा सा माहौल टेंस हुआ। फिर उसके बाद हम आ गए लॉन्ग मार्च की तरफ कि आपने लॉन्ग अच्छा, मैं मार्च। इसमें एक छोटा सा, जरदारी साहब ने ये बात क्यों की आउट ऑफ द ब्लू? देखें कह सकते हैं मियां साहब आप वापस देखें आएं। ये तो बात आप उनसे पूछ सकते हैं। तो मैं जो बात कर रहा हूँ उस पर ये था कि जब नहीं ये सर, आप वहाँ मीटिंग में मौजूद थे, मैं तो हमें ये मीटिंग कहा में गया कि मियां साहब ने कुछ कहा, उसके जवाब में फिर जरदारी साहब ने ये सारी बातें की, ऐसा कुछ था? देखें, मियां साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की। अच्छा, ठीक। उनका सिर्फ मौक़िफ़ ये था कि 9 जमातें जो हैं उनका ख्याल है कि इस्तीफ़े देने चाहिए। ठीक। लॉन्ग मार्च का फ़ायदा नहीं है जब तक कि इस्तीफ़े साथ ना हों। पीडीएम का जो चार्टर है, पीडीएम की खालिक जमात है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी की एक सियासी जद्दोजहद रही है। आप वहाँ पे एग्री कर गए हैं कि जी इस्तीफ़ों पे हम जाएंगे, ठीक है आखिर में जाएंगे लेकिन जाएंगे। नहीं अब आपने तो एब्रप्टली ये कह दिया हम इस्तीफ़ों पे जाना ही नहीं चाह रहे। नहीं, कोई ऐसी बात है ही नहीं। उस पे ये बात ये थी कि जो हमारा उसका रेज़ोल्यूशन था या जो पीडीएम का एलानिया था उस पे क्लियर कट था कि हम तमाम ऑप्शंस एग्जॉस्ट करने के बाद आखिरी जो होगा वो रेजिग्नेशंस होंगे। तो हम चाह रहे थे कि लॉन्ग मार्च में और धरने में अभी ऑप्शंस थे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और दूसरे, अभी वो ऑप्शंस मौजूद थे, मगर जो फ़ैसला हुआ था वो ये फ़ैसला नहीं हुआ था कि हम जो लॉन्ग मार्च करेंगे दैट वुड बी ब्रैकेटेड विद रेजिग्नेशंस। ठीक। वो हमारे लिए एक नई बात वहाँ अनएक्सपेक्टेड था, और उस पे हम तो अपने सदूर को लेके गए थे ताकि वो ब्रीफ करें कि हमारी कितनी तैयारी है लॉन्ग मार्च। लेकिन तो उन्होंने जब ये भी अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन उसका जवाब इस अंदाज में देना कि उससे पीडीएम ही टूट जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है ना। जो एक परसेप्शन बना, इतनी कमज़ोर पीडीएम नहीं है कि वो इस बात करने से टूट जाए। वो ये हुआ सर, टूट तो ऑलमोस्ट चुकी है। नहीं, क्या रह क्या गया? देखें अभी तो आपने सवाल पूछा। अच्छा, अब तोड़ने तक पहुंच गए। तो उस पे जब बात हुई तो हमने ये कहा कि देखें हमारे जहन में ये कतन नहीं था कि हम जो लॉन्ग मार्च करेंगे उसके साथ रेजिग्नेशंस ब्रैकेटेड होंगे।
क्योंकि हमने तो कन्विंस किया पीडीएम को आफ्टर आर सीईसी मीटिंग के, क्योंकि आपका मकसद ये है कि सेनेट के इलेक्शंस को ब्लॉक करना है। अगर सेनेट के इलेक्शंस को हम ब्लॉक करें तो रेजिग्नेशंस अगर हम दे दें तो हमारे जितने एक्सपर्ट्स हैं, लीगल एक्सपर्ट्स, उनका ख्याल है कि आप सारा कुछ कर लें, इस्तीफ़े दे दें, मगर सेनेट के इलेक्शंस नहीं रुकेंगे। इसलिए हमने फिर कायल किया पीडीएम को, उनकी पूरी क़यादत को जाती उम्रा जाकर, और उधर जाकर हमने कहा कि जी हमारी पार्टी का ये फ़ैसला है कि रेजिग्नेशंस देने के बावजूद भी आपका मकसद हल नहीं होगा, सेनेट के इलेक्शंस होंगे। इसमें मुझे एक जगह पे लग रहा है कि एक तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन थी ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल्स पार्टी। अगर आपने आपस में फैसला कर लिया था कि लीडर ऑफ द अपोजिशन हम ही ने बनना है, लेकिन हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है, एक वोट का फर्क है, तो नहीं, हमने नहीं ये कहा। तो एक सेल्फिश अप्रोच है मेरे ख्याल में। नॉट एट ऑल, क्योंकि पीडीएम के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन सरबराही इजलास में जिक्र ही नहीं हुआ। ठीक, उसमें बिल्कुल जिक्र नहीं हुआ। स्मॉलर ग्रुप में जहां डिसीजन होना था डिप्टी चेयरमैन ऑफ द सेनेट, वहां ये डिसीजन। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद आप चले जाते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन और बाप के जो आपको वोट मिल जाते हैं, उस पर आप पीडीएम को एतमाद में नहीं ले सकते? देखें, फैसले इकट्ठे करने चाहिए थे। उसके बाद जब ये फैसला हो गया कि हम वहाँ से जाकर सीईसी का इजलास करेंगे, इस दौरान में ये लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए वी वेंट टू मंसूरा फॉर जमात इस्लामी सपोर्ट। हमने उनकी सपोर्ट ली, और इसी तरीके से चेयरमैन जो बिलावल भुट्टो साहब हैं, उन्होंने अपने एलाइज से बातें की कि हमें आपके वोटों की ज़रूरत है। उन्होंने एएनपी से भी बात की, मैंगल साहब से भी बात की, दूसरी पार्टियों से भी की, मियां नवाज शरीफ साहब से भी की, मगर उस वक्त वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। मगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो समझते थे कि ये हमारा राइट है। ये 4 वोट लेने का मैं इसलिए कह रहा हूँ, नहीं, उसमें कोई कंट्रोवर्सी। मुस्तफ़ा नवाज खोकर, एतजाज़ साहब, रज़ा रब्बानी साहब, वो सारे खुलकर ये कह चुके हैं कि आपको बाप के वोट नहीं लेने चाहिए। देखें, उनकी हमारी जमात में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, उनकी वॉइस जो है सुनी जाती है। अगर उन्होंने ये बात कही है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, व्हेन यू एग्री टू डिसएग्री, इट्स डेमोक्रेसी। लेकिन फैसला तो अगर बिलावल ने किया है गिलानी साहब, फिर कैसी जमहूरियत है आपकी पार्टी में? 3 बड़े मेन लोग कह रहे हैं कि देखें, वो तो एतजाज़ साहब तो ये भी कह रहे हैं कि नून लीग से डिस्टेंस करें, तो फिर हमने किया? हमने तो नहीं किया। वो तो, और वो ये भी कह रहे हैं कि राइट जो है वो पीपल्स पार्टी का है। ठीक, वो तो ये भी कह रहे हैं एतजाज़ साहब। तो ये जो अपने मुस्तफ़ा नवाज खोखर हैं, इस सेनेट के लड़ने का उन्होंने किया था, उन्होंने ही किया था, और मुझे नहीं पता था, और उन्होंने शायद खाकान अब्बासी साहब से बात किया, और फिर उन्होंने चेयरमैन को ऑन बोर्ड दिया। तो वो इनका आपस में था। मुझे तो एंड में जब इजलास हुआ, बल्कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई, आई रिफ्यूज्ड, आई डिक्लेयर्ड कि मैं नहीं लड़ूंगा। और आप चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी नहीं लड़ना चाह रहे थे? मैं नहीं लड़ना चाह रहा, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी नहीं बनना चाह रहा। तो ये अगर बिलावल साहब ने बाप के साथ मिलकर आपको बनवा नहीं, दिया, बाप तो अपने इमेज के लिए, गिलानी साहब, ये कैसे पहली बात ये है कि ये मुझे बताएं कि मैं कितने साल से पार्टी के अंदर हूँ, सिंस 1987, और आई हैड बीन वर्किंग विद बेनज़ीर भुट्टो फॉर 22 years एज अ सीनियर वाइस चेयरमैन ऑफ द पार्टी। अब भी आई एम द सीनियर वाइस चेयरमैन ऑफ द पार्टी विद बिलावल भुट्टो। तो पार्टी डिसिप्लिन मैंने कभी नहीं तोड़ा। थोड़ा सा पीछे अगर चले जाएं, पीपल्स पार्टी ने नून लीग की गवर्नमेंट गिराई बलूचिस्तान में, संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाया, 2 साल के बाद माफ़ी मांगना पड़ी पीपल्स पार्टी को। ये जो लीडर ऑफ द किससे माफ़ी मांगनी पड़ी? मतलब ओपनली उन्होंने कहा पाकिस्तानी अवाम से कि हमें ये नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए था? मतलब एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये सारी गेम नहीं करनी चाहिए। नहीं, एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने कभी कोई ये बात नहीं की। अच्छा, वी सपोर्टेड संजरानी एंड वी सपोर्टेड हिम। संजरानी
एज प्राइम मिनिस्टर ही वर्कड विद मी। मतलब संजरानी साहब को चेयरमैन बनाना ठीक फैसला था पीपल्स पार्टी का। देखिए पार्टी फैसला जो करती है तो ठीक होता है। पार्टी ने और बलूचिस्तान हुकूमत गिराना भी नहीं बलूचिस्तान की गवर्नमेंट का उनका कोई रोल नहीं है। मैं आपको बार बार इंटरप्ट करूं, इसमें फिर सबसे अहम चीज़ यहाँ पे ये है कि फिर ये आइन और जमहूरियत की जदोजहद आप लोग कर रहे क्यों हैं? आप ये क्यों कह रहे हैं कि जी पार्टियों को, पॉलिटिकल पार्टियों को काम करने दिया जाए? आप ये क्यों कह रहे हैं कि इलेक्शन शफाफ हों? आप जमहूरी उसूलों की फिर क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर ओहदे के लिए और फिर छोटे छोटे ओहदों के लिए सारे उसूल पामाल हो सकते हैं। देखें हमने ऑन प्रिंसिपल बात की है, कोई छोटे बड़े ओहदे की बात नहीं की। मैं तो खुद इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पार्टी का डिसीजन है, आई हैव एक्सेप्टेड इट। मगर ये है कि ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उनसे भी इस तरह के इंटरव्यू ले लें, दिलावर से, उस ग्रुप से ले लें इंटरव्यू, वो आपको बताएंगे कि आपको क्यों सपोर्ट किया। नहीं क्यों सपोर्ट किया, ये आप ये कहें कि पहले आपने उनको क्यों किया। साहब अगर आप चेयरमैन सेनेट कल बनते हैं, अदम एतमाद आती है, तो उसूली तौर पर ये 4 का ग्रुप आपके साथ है, 27 वोट नून लीग के देखें, पास आई हैं, डोंट हैव टू फॉलो व्हाट यू से, आई हैव टू फॉलो व्हाट एक सवाल मैं कर रहा हूँ। नहीं आपका सवाल बनता नहीं, मेरी पार्टी का फैसला है, माय पार्टी विल डिसाइड। ठीक, मतलब अगर पार्टी अगर ऐसा फैसला करे जिससे अवाम में गैर मकबूल हो, या पीडीएम की 9 जमातें गैर मकबूल जो हैं वो आपकी हद तक हैं। जब मैंने आपसे कहा कि व्हेन आई टुक द वोट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट पार्टी, उस वक्त आई वाज ऑल राइट। नहीं ये तो है कि मेरा हफीज शेख को आपके अलावा कोई और शिकस्त मेरा ख्याल है नहीं मैं कोई इतना इंडिस्पेंसेबल नहीं हूँ कि मेरे अलावा कोई बंदा ही नहीं है। मगर ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो मुझे वहाँ से 181 वोट्स वालों को 159 वालों ने हरा दिया, तो किसने मुझे वोट दिया? नून लीग ने भी दिया, पीडीएम ने भी वो दिया, तो दिया, हुकूमत के लोगों ने भी बाबा वो तो 159 में शामिल है। वो तो 159 हमारे टोटल है और गवर्नमेंट के टोटल है 181। तो आई गॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब उसमें आपको ये ख्याल है कि उनमें किस किस ने मुझे दिया होगा, ये तो आपको नहीं पता। ठीक, तो बस उसमें बाप भी होंगे, पीटीआई भी होंगे, दूसरी पार्टी भी होंगी, इत्तेहादी भी होंगे। तो अब उन्होंने मुझे वोट दे दिया। अब इधर अगर मुझे वोट वो दे रहे हैं और वो कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, तो आप कहते हैं नहीं उनको बाप कहें। नहीं, तो लेकिन तो आपके कहने पे तो मैं सब फ़र्क ये है, और ये मेरा सवाल है, राय नहीं है, फ़र्क ये है कि उस वक्त आप पीडीएम के मुतफिका कैंडिडेट थे, यहाँ पर आप पीडीएम के मुतफिका कैंडिडेट नहीं थे, आपकी पार्टी को, और आपने कहा वो बिलावल ने उनकी प्रपोजल एक्सेप्ट की और आप बन गए। तो बनता ये था जमहूरी उसूलों को अगर देखा जाए कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अगर सारे फैसले होते हैं तो ये भी कर लेते, ये भी अगर मियां साहब आपको मियां साहब 80-84 वोट दे सकते हैं। देखें, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब जरदारी साहब ने बात की तो मेरा ख्याल उनके लिए तो कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए था। कोई जरदारी साहब ने मियां साहब से खुद डायरेक्ट रब्ता क्यों नहीं किया? देखें, उन्होंने इट वाज ऑलमोस्ट डायरेक्ट। ठीक, ये नहीं कि वो उन्होंने डार साहब ने अपने तौर पे रिफ्यूज़ कर दिया। ठीक, ये नहीं हो सकता। ठीक, अच्छा, इस पूरे मामले में आप जब इलेक्शन लड़ रहे थे चेयरमैन सेनेट का, आपने कहा इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, लीडर ऑफ द अपोजिशन आपको बनाने में भी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल थी? देखें, उसमें यह है कि जो मुझे वोट देना चाहता है, अभी भी मुझे वोट देना चाहते हैं लोग, मेरे पास उनकी एप्लीकेशंस हैं जो मैंने कहा मेरे बंदे पूरे हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है। अब बताएं। तो मतलब इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रही है इस पूरे? तो इस्टेब्लिशमेंट ये बताएं कि उन्होंने मुझे चेयरमैन बनवाया, अब बताएं। कहा जाता है कि जी अब आप सिंध हुकूमत भी बचे रहेगी, जरदारी साहब के केसेस सिंध ट्रांसफ़र हो जाएंगे, आपको पंजाब में इन रोड्स भी मिल जाएगा, कुछ लोग शामिल करवा लिए जाएंगे पीपल्स पार्टी में। देखें, ये तो सपोजिशन ही है नो, ये तो आप जो भी कहते जाएं वो तो कहते जाएं, मगर दिस इज़ नॉट आवर पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। उसमें 2 मेंबर्स मुझे देने थे। मैंने एक फ़रूक एच नायक का नाम दिया है, एक मैंने मरियम नवाज़ साहबा से पूछा है कि आप अपनी पार्टी से पूछें मैं किसको बनाऊं। उन्होंने नवाज़ तारड़ साहब का नाम दिया, मैंने उसको बना दिया। तो अब ये बताएं कि मैं अगर मुखालिफ होता, अगर मैं पीडीएम का हिस्सा ना होता तो मैं उनसे पूछता। मैंने तो कोई फ़र्क नहीं किया।
पीडीएम स्टिल अलाइव? देखें आप क्या सोच रहे हैं। मैं तो सर, देखें मैं तो ये मरियम नवाज को अगर उनकी स्टेटमेंट देखूं, लकीर खिंच गई है। मेरी कभी और स्टेटमेंट पढ़ी है आपने? आपकी स्टेटमेंट इस बारे में तो नहीं आई, कोई इसीलिए स्टेटमेंट। आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ ना कि देखें मैंने इंटरव्यू पहला दे रहा हूँ जी, कभी मैंने नहीं दिया, 2 महीनों में मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। थैंक यू। अच्छा दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि अगर पीडीएम इंटैक्ट नहीं है तो शो कॉज नोटिस हमें किसने भेजा है? मौलाना साहब तो प्रेसिडेंट है ना, वो इंटैक्ट तो देखिए ऊपर ऊपर से तो इंटैक्ट है, अंदर 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 से वो खिचड़ी जो पक गई है, बाहर आ गई है। तो खुद आप कह रहे हैं कि ऊपर से इंटैक्ट तो है। शो कॉज नोटिस का जवाब आप क्या दे रहे हैं? तो शो कॉज नोटिस जिसको मिला होगा वो जवाब देगा। मतलब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को जवाब देना जिसको उन्होंने लेटर लिखा होगा वही जवाब देंगे। लेकिन आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? बिलावल को क्या आप अभी मेरे आने से पहले बिलावल से आपकी मेरा ये होना चाहिए कि पीडीएम ने बहुत मिलकर बहुत अचीवमेंट किया है और बहुत सी कामयाबियां हासिल की हैं और ख़ुसूसन पार्लियामेंट्री फोरम्स पे उन्होंने ज़िमनी इलेक्शंस जीते हैं और उन्होंने सेनेट का इलेक्शन जीता है। चेयरमैन सेनेट वर्चुअली मैं जीत चुका हूँ। तो इसलिए मतलब उनको तो इत्तेहाद को कायम रखना चाहिए। लेकिन वो ये तो नहीं पूछ रहे ना गिलानी साहब, वो तो ऐसा सवाल नहीं पूछ रहे आपसे कि पीपल्स पार्टी मजमून लिख लेगी। वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपने एतमाद को ठेस पहुंचाया, आपने ये फैसला अलग से करके 4 लोगों को साथ, आपसे भी पूछ रहे हैं, अवामी नेशनल पार्टी देखें बिल्कुल ठीक है, अवामी नेशनल पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी है और बहुत पुरानी जमात है और बहुत डीप रूटेड जमात है। वो मेरे चीफ मिनिस्टर भी रहे होती साहब और असफंद यार वली ख़ान से हमारे बहुत दरीना ताल्लुकात हैं और वो अपना जवाब दे देंगे। और जहाँ तक ऑलमोस्ट दे दिया है, उन्होंने ये कहा कि हमें ये नहीं पता था कि पीपल्स पार्टी बाप से 4 वोट ले रही है। जी ये तो आप कह रहे हैं ना, ये आप अपना जब उनको शो कॉज नोटिस भी दे दिया, जवाब भी आपने खुद बना के दे दिया। खुद नहीं बनाया, खबर है मेरी। खबर एएनपी जो है वो ये कह रही है हमें पीडीएम में रहना है, हमने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया, लेकिन बाप के जो 4 वोट हैं ये हम मुत्तफिक नहीं है पीपल्स पार्टी के इस डिसीजन से। देखें ये आपकी राय है, वो तो आज भी मेरे साथ बैठे थे। अब बताएं। ठीक। अच्छा गिलानी साहब, जो पंजाब में हुआ, पीपल्स पार्टी का एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी नून लीग ने हमें बताए बगैर जो है वो बिला मुकाबला सेनेटर इलेक्ट करवा लिए। अब नून लीग को उससे हासिल क्या हुआ? क्योंकि उनके 3 सेनेटर बनने थे, उनको वही 3 सेनेटर मिले। तो इसमें कहाँ पे आपसे राय, आपके तो वहाँ पे 6-7 वो है, तो इसमें कोई स्टोरी है? मेरे पास खबर ये है कि उन्होंने एक सीट आपको ऑफर की थी कि आप किसी को खड़ा करवा दें, फिर आप देखें मुझे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि उनके पास कोई 24 वोट एक्स्ट्रा हैं और वो चाहते हैं कि आप अगर कोई लड़ाना चाहें किसी को तो आप लड़ा सकते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने बेटे को, उस वक्त मेरा इरादा तो था नहीं, तो अपने अपने बेटे को या किसी को लड़ाना चाहते हैं? मैंने कहा हम नहीं लड़ाना चाहते। तो उन्होंने फिर ये ऑफ़र राजा साहब को की। राजा साहब ने अपने दामाद को खड़ा किया और बाद में राजा साहब के मुताबिक कि जब वो उनसे अप्रोच करते थे कि भाई मेरे हमारी सपोर्ट करें तो वो टेलीफोन भी नहीं उठाते थे। तो अल्टीमेटली ये पता चला सारे बिला मुकाबला हो गए। और आप नहीं समझते कि आपने पीडीएम का एतमाद तोड़ा? सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल्कुल नहीं। हम आपके साथ और नहीं चल सकते, लकीर खींच गई है। तो वो उनकी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, अपनी पार्टी की ओपिनियन हो सकती है, लेकिन इसका जवाब तो पीपल्स पार्टी की तरफ से आएगा। नहीं, हम तो जो जवाब आपने मांगे मैंने सब दे दिए जो मेरे हद तक हैं। जो पार्टी की हद तक हैं वो शो कॉज नोटिस का जवाब देंगे, वरना एज अ प्राइम मिनिस्टर भी मेरे ऊपर एलिगेशन मेरी पार्टी लगाती थी कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर ही नून लीग का हूँ। ठीक। तो गिलानी साहब, जो पीडीएम की बाकी 9 जमातें हैं वो गलत कह रही हैं, आपके अपनी पार्टी के 3-4 अहम रहनुमा गलत कह रहे हैं, फिर फैसला आप कह रहे हैं बिलावल का था, आपका भी नहीं था। तो बाज़ औक़ात बंदे से गलत फैसला हो जाता है जो आगे जाके उसकी फिर माफ़ी। देखिए पहली बात मैं आपको ये बताता हूँ कि फैसला ये हुआ था कि लॉन्ग मार्च होगा। मैं पीछे जाना चाह रहा हूँ। धरना होगा, लॉन्ग मार्च होगा, इस्तीफों का जिक्र ही नहीं था। हु मेड दैट डिसीजन?
वो किसने डिसीजन डाला था कि इट शुड बी ब्रैकेटेड विद रेजिग्नेशंस? वो पीडीएम का नहीं था डिसीजन। पीडीएम का डिसीजन कहाँ, मतलब पीडीएम के डिसीजन में तो लॉन्ग मार्च था, और जब हम एक मीटिंग में गए तो उधर कहा कि नहीं पहले इस्तीफे दें, तो ये तो जिक्र ही नहीं था। तो इधर से ये जो बात ख़राब हुई वो इन जगह से हुई कि 9 जमातों ने फैसला कर लिया है कि लॉन्ग मार्च नहीं होगा जब तक इस्तीफे नहीं होंगे। तो दैट वाज सरप्राइज टू अस। फिर मैं जाते जाते कहाँ जा रहे हैं पाकिस्तानी यहाँ पर टाइम भी अप हो गया है, और पाकिस्तानी अवाम के लिए मैं एक सवाल करना चाहूँगा। गवर्नमेंट नहीं चल रही। इमरान खान साहब जो हैं वज़ीर तिजारत बन के एक फ़ैसला कर रहे हैं, वज़ीर आज़म बन के एक फ़ैसला कर रहे हैं, और वही मिसाल आते हुए किसी ने मुझे दी कि गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट भी हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हैं। तो इमरान खान में और गिलानी साहब में, मतलब तहरीक इंसाफ में और पीपल्स पार्टी में कोई फ़र्क नहीं रह गया। अवाम के लिए सवाल ये कि पीडीएम, मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ ठीक कि हम टोटली अवाम के साथ हैं और दूसरी जमातों से ज़्यादा हैं, और हमारे जो सेक्रीफाइसेस हैं पीपल्स पार्टी के वो किसी पार्टी की नहीं है, उसमें और सर कोई दो राय नहीं और है। वो दो राय नहीं है। तो आगे भी हम आवाम के हकूक़ के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, महंगाई के ख़िलाफ़, आवाम की उमंगों के मुताबिक हम उनका साथ दें। सर आइन की बालादस्ती के लिए अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर अवाम को ये समझना चाहिए कि पीडीएम एक प्लेटफॉर्म है, इतनी सेक्रीफाइसेस उन्होंने दे दी हैं। ये नहीं होना चाहिए कि लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए पीपल्स देखिए, आवाम को समझ आ जाएगी कि पीपल्स पार्टी ने जो फ़ैसला किया है वो दुरुस्त फ़ैसला है, और जो हमने कहा था कि आप रेजिग्नेशन न दें उस वक्त, वो दुरुस्त फ़ैसला था, और वो दैट वुड बी रिमेंबर्ड। बेनज़ीर भुट्टो शहीद मुझे कहा करती थी कि 85 में जो हमने इलेक्शन का बायकॉट किया था, दैट वाज माय रॉन्ग डिसीजन। मियां साहब के पास खुद चल के जाने के लिए तैयार है पीडीएम को? आप कह रहे हैं इंटैक्ट है, लेकिन फाल बनाने के लिए, ये सारे इख्तिलाफात दूर करने के लिए किसी को तो किरदार अदा करना। मियां साहब के साथ हमारे दरीना ताल्लुकात हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत अभी भी अच्छे हैं, मेरे तो नाराज़ हैं। आप नाराज़ हैं, वो तो उनको नाराज़ क्यों करते हैं आप? तो उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं, तो हम मुझे चले जाने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर बशर्ते कि ये गवर्नमेंट मुझे ईसीएल से निकाल दे और मुझे जाने दे। तो आपकी तो डील हो गई है ईसीएल से, अब तो आप फिर मुझे निकलवा दे। नहीं, लेकिन किरदार मेरे तो आज भी केस था। देखिए, किरदार किसको अदा करना चाहिए? अगर आवाम को आप ये कह रहे हैं कि पीडीएम इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान, मुझे तो ये नहीं लग रहा एज ए पाकिस्तानी। आप तो आपस में लड़ पड़े हैं, तो क्या पीडीएम को किस तरह से दोबारा से फाल इस्तीफे आप देंगे? वो डिसीजन आपने पोस्टपोन कर दिया है क्या? देखिए, इस्तीफे वो नहीं देंगे। अगर आपके मुताबिक पीडीएम है या नहीं है, मगर वो इस्तीफे नहीं देंगे। नून लीग इस्तीफे नहीं देंगे। अच्छा, आप श्योर हैं? मैं श्योर हूँ। तो इसीलिए आप भी इस्तीफे नहीं दे रहे? नहीं, हम उनकी वजह से तो नहीं दे रहे। हमारा तो अपना स्टैंड है। हमारा स्टांस जो है वो तो पुराना। तो सर अगर वो भी इस्तीफे नहीं दे रहे, आप भी नहीं देना चाह रहे, तो आपस में बैठ के मामला हल कर ले, हल की तरफ। बाकी तो मसला लीडर ऑफ द अपोजिशन रह गया। हाँ, इस्तीफों की तो बात खत्म हो गई। सर आप कुर्बानी दे दें, आप कह दें आ जाएं, आप बन जाएं, मैं चेयरमैन बन जाऊंगा, आज मैं एतमाद ले आए, बात खत्म। देखिए, मैं तो ना उसमें इंटरेस्टेड हूँ, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। द पार्टी शुड टॉक टू ईच अदर। आते हुए कह रहा था पीडीएम इंटैक्ट नहीं है, जाते हुए आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ, इससे इंटैक्ट हो सकती है। नहीं, तो मतलब ये हो गया कि द इशू इज ओनली द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, बाकी तो कोई इशू नहीं। नॉट यूसुफ रज़ा गिलानी एज ए इंडिविजुअल। हाँ, मतलब आपका ख्याल है कि जो द बोन ऑफ कंटेंशन इज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। बिल्कुल यही है ना, इसी से मामला। टू स्मॉल अ थिंग टू बी इवन डिस्कस्ड। तो उसको फिर एक स्टेप बैक लेके पीपल्स पार्टी मामलात को हल कर सकती है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उस वक्त जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का इशू नहीं था, उस वक्त भी हमें कहा गया कि आप अगर फैसला नहीं करते रेजिग्नेशन का, तो हम अपना लाएअमल अलहदा बना रहे हैं। चले, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेहरबानी। अब पता नहीं जाते हुए मैं क्या कहूँ कि पीडीएम इंटैक्ट है या नहीं है, ये फैसला आवाम पे छोड़ देते हैं। पीडीएम इंटैक्ट है और रहेगी इंटैक्ट, आपके ख्याल में? रहना चाहिए, रहना तो चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद सारी जमातें ये कह रही है रहना तो चाहिए,
लेकिन जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं मेरा नहीं ख्याल कि वो इंटैक्ट रहेगी। ये अब मैं आपसे अपना ओपिनियन देखें, अगर आपकी राय है तो आपकी अपनी राय है। मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ कि रहना चाहिए, और रहेगा, रहना चाहिए। रहना चाहिए हाँ, ठीक। रहेगा, चूँकि हमने आज भी ऑपोजिशन में जब बैठे हैं तो जो आवाम के उमंगों की तर्जमानी जो हमने की अलग है। अलग बैठे हैं ना, ये क्या ओपोजिशन हुआ? भाई आपस में ही आप वोट तो opposition इकट्ठे कर दिए रहे हैं। हैं। ऑपोजिशन आपस में। एक शहरी रमान मेरे रास्ते में थी, बाकी तो तारड़ साहब मेरे साथ बैठे थे। शेरी रमान आपके रास्ते में ना आए तो बेहतर है। गिलानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साज़ीन, आज के प्रोग्राम पर लाइव विद आदिल शाह से पहला हमारा प्रोग्राम था। फीडबैक आप हमें ज़रूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल @आदिल शाहज़ेब है, फेसबुक पे भी हमारा पेज है। और आपके साथ मंडे टू थर्सडे इंशाल्लाह इस सफ़र का आगाज़ डॉन से किया है। डॉन जो है वो क्रेडिबिलिटी का नाम है, और अभी तक अपनी सहाफ़ती जो मेरा जितना भी कैरियर रहा है उसमें भी बैलेंस और क्रेडिबिलिटी जो है मेरे ख़्याल में मेरा ये एसेट रहे, मेरी ये कोशिश है। और इंशाल्लाह ये रिश्ता अब डॉन के साथ जुड़ चुका है और इंशाल्लाह आगे की तरफ जाएगा। तो आपसे कल मंगल को इंशाल्लाह इसी वक्त 10 बजे मुलाकात होगी। आदिल शाहज़ेब को इजाज़त दीजिए। खुदा।